करने लगी है। अपने पति को भोजन कराने के बाद में बिस्तर को लगा दिया, लेकिन भक्तों बिस्तर नहीं था, उन पत्तों पर लेटा लिया। सारी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज उत्तानपाद ने। सुबह होने से पहले महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार हुए, पुनः महलों की ओर आए। दरवाजे पर खड़े होकर के महाराज ने कुंडी पर आवाज लगाई। महारानी सुरुचि और जैसे ही आवाज सुनी, सुरुचि भाग करके अपने पिया के पास में आई। चेहरे की ओर निहार करके अपने पति से एक बात कहने लगी, ये बात बताओ तुम सारी रात कहां रहे? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो गई, सारी रात में यही गेट पर लेटा रहा। लेकिन सुरुचि को विश्वास नहीं हुआ और एक बात कहने लगी, सुनो पिया, कि रात साथी घर रहे जान में ले पिया हितकारी। अच्छा मोई काय को रहे धमकाई रे का सुनियो बात। बोले सारी रात तुम सौत के घर में रहे हो। उत्तानपाद कहने लगे, तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे भला मैं सारी रात इस गेट पर लेटा रहा, तुम्हें आवाज लगाई, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। महारानी सुरुचि मान गई। इधर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, महारानी बड़ी जिसका नाम था सुनीति, उसी दिन से उसने गर्भ को धारण किया। छोटी रानी सुरुचि ने भी गर्भ को धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9वां मास पूर्ण होने के बाद में बड़ी रानी सुनीति के उदर से एक बालक ने जन्म लिया। कुछ दिन समय व्यतीत होने के बाद में छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। अब तो जब बालक का घर में जन्म हुआ, महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हैं। अब तो घर में बधाइयां बज रही हैं। किस तरीका से उस नगर की बुनारियां बधाई गा रही हैं कि चाई अजब बहार बांगना में कचाई बार बांगना में। एक बात भैया माताएं बहने जब बताओ, तुम लोगों ने खुशी ना है? महाराज उत्तानपाद के बुढ़ापे पे लल्ला भाई पैदा, और तुम्हें बिल्कुल खुशी ना है? भाई बोल ले हो? हाँ बोले, सब लोग बोलो। धन्य है। बताओ इन्हें बिल्कुल खुशी ना है? उत्तानपाद के घर में लला नहीं, तुम्हें कहो कि खुशी ना है? सब लोग बोलो।
है। और ये हमारे श्रीमान श्याम बिहारी जी जो इसी बागपुर पड़ैयन के रहने वाले हैं, ये कमेटी अध्यक्ष जी, ये 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में बैठ कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, सदैव दान धर्म के लेकर आगे को बढ़ते रहे भगवान। और ये हमारे परीक्षित महाराज जी, ये भी 11 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट कर रहे। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा अमर रहे, दौलत के भंडार भरे रहे। हाँ, कबहू इनके जीवन में दुख आए ना। तुमने हमें तो दया ना, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद जरूर देंगे। हमेशा दौलत के भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे। आनंद कंद भगवान